हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति में जो है कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट अध्याय में पढ़ना है लोकतंत्र का क्रमिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में। फिर सेकंड चैप्टर के अंतर्गत है लोकतंत्र क्या और क्यों। फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ना है संविधान निर्माण। फिर फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है चुनावी राजनीति के बारे में। फिर 5 चैप्टर में संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं के बारे में पढ़ना है। फिर 6 चैप्टर में हम लोग को लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का क्रमिक विकास, पहले हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि पिछले 100 वर्ष में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास हुआ। आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। इस अध्याय में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा। अध्याय के अंत में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है या नहीं है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के लिए लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार पुनर्स्थापित हुई। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख देश, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1980 के चिली के घटनाक्रम को और 1980 के पोलैंड के घटनाचक्र को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चिली के घटनाचक्र को पढ़ेंगे। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति का चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। तो आयेंदे ने 1970 में राष्ट्रपति का चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। आयेंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चला। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। चिली के आयेंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो आयेंदे जब राष्ट्रपति बने तो उस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। आयेंदे का पूरा नाम सल्वाडोर आयेंदे है। विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी। तो आयेंदे के समय ही विदेशी जो कंपनियां थी वह देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। इस पर राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृतियों का विरोध किया। चिली के चर्च जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो इस पर क्या हुआ, जब आयेंदे ने विरोध किया विदेशी कंपनियों को कि तांबा नहीं ले जाना है, तो वहाँ के जो जमींदार वर्ग थे और अमीर लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति का विरोध किया और उनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने लगे। आयेंदे 1970 में राष्ट्रपति बने। 1970 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और 1973 में उनको पद से हटा दिया गया। फलतः 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और देश के रक्षा मंत्री से थे उनको सेना ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा और सेना के अधिकारी जो थे उन्होंने रेडियो के माध्यम से सल्वाडोर आयेंदे जो कि राष्ट्रपति थे उस समय उनको पद छोड़ने के लिए कहा। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया। तो सेना कुछ करती इसके पहले ही सल्वाडोर आयेंदे जो कि चिली के राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना रेडियो के माध्यम से देश को संदेश दिया आम जनता को, जिसके कुछ अंश इस प्रकार है।
मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियाँ बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँ। यह जो संदेश है वह राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे का संदेश है। आम जनता के लोगों के लिए उन्होंने रेडियो के माध्यम से संदेश दिया था। इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी। तो अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो जो था वह अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहा जाता है। तो 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ भी हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहा जाता है। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन गए। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई, आयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। पिनोशे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। तो अगस्तो पिनोशे की सरकार जो थी वह चिली में 17 वर्षों तक शासन की। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। तो पिनोशे का सैनिक शासन जो है तब समाप्त हुआ जब 1988 में उन्होंने चिली में जनमत संग्रह यानी आम लोगों के द्वारा जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, तो उसमें वो हार गए। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना जो है सो हो गई। अभी तक देखा जाए तो चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो बेसेल की बेटी मिशेल बेसेल विजयी रही। इनकी हत्या, अल्बर्टो बेसेल की हत्या जो है 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी।